है गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन के बारे में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड स्टोरेज। ये सभी दोस्तों एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलो शुरू करते हैं प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स से। तो देखो बच्चों, जैसे हम इरिगेशन करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इरिगेशन। जैसे हम इरिगेशन करते हैं, क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं तो जो क्रॉप्स होता है, इस क्रॉप के साथ अनवांटेड प्लांट्स एंड ग्रास ग्रो कर जाता है। तो ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ग्रास होता है, इनको निकालना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ये जो क्रॉप्स होता है, इसे हम क्या देते हैं, न्यूट्रिशन एंड मैन्योर्स देते हैं। तो इस न्यूट्रिशन और मैन्योर का यूज कौन कर जाएगा? एक ग्रास कर जाएगा, अनवांटेड प्लांट्स कर जाएगा। इसकी वजह से जो हमारा क्रॉप्स होता है, फार्मर का क्रॉप्स होता है, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ग्रास होते हैं, इसको निकालना होता है। तो इनको निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे दोस्तों वीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वीडिंग। वीडिंग का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स यानी ग्रास को निकालना होता है क्रॉप से। इज दैट क्लियर? तो ये जो प्रोसेस होती है, ये जो टास्क होता है, मैन्युअली किया जाता है बाय खुरपी की मदद से इसे निकाला जाता है। और दोस्तों जो सीड ड्रिल होता है ना, सीड ड्रिल, इस सीड ड्रिल की मदद से दोस्तों ये जो अनवांटेड प्लांट्स होता है, ग्रास होता है, इसे निकाला जाता है। तो खुरपी की मदद से मैन्युअल किया जाता है, सीड ड्रिल की मदद से ये तो मशीन होती है। तो अगर भारी मात्रा में हेक्टर में क्रॉप्स रहेगा तो सीड ड्रिल की मदद ली जाती है। इज दैट क्लियर? तो सिंपल सी बात है, वीड्स को क्रॉप से क्यों निकालना होता है आपको समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है हार्वेस्टिंग का। कौन सा दोस्तों? हार्वेस्टिंग का स्टेप होता है। तो हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है आपको समझना चाहिए दोस्तों। हार्वेस्टिंग, तो देखो बच्चों, इतनी सारी प्रोसेसेस, इतनी सारी प्रैक्टिसेस करने के बाद एक क्रॉप्स क्या होता है, तैयार होता है। क्रॉप्स क्या होता है, तैयार होता है, रेडी होता है। रेडी होता है किसके लिए? रेडी होता है किसके लिए? निकालने के लिए रेडी होता है। निकालने के लिए रेडी होता है। तो दोस्तों क्रॉप्स, एक बार क्रॉप्स तैयार हो जाता है तो उसको निकालना जरूरी होता है। तो जो निकालने की प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो हार्वेस्टिंग के लिए देखो दोस्तों, मैन्युअली भी एक काम डन किया जाता है बाय सिकल से। सिकल जो होता है ना, इस सिकल से डन किया जाता है। और दोस्तों बड़े बड़े मशीन्स होते हैं जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। तो ये हार्वेस्टर मशीन के हेल्प से इन क्रॉप्स को क्या किया जाता है? निकाला जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। हार्वेस्टिंग यानी क्या होता है? रेडी क्रॉप्स को कट करना होता है, उसे निकालना होता है। जैसे दोस्तों इस क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है तो उसे क्या करना होता है? थ्रेशिंग करना होता है। थ्रेशिंग का मतलब होता है क्या? जो चाफ होता है ना दोस्तों, चाफ यानी देखो दोस्तों, मान लो दोस्तों, फार्मर्स जो लोग होते हैं उन्होंने ये जो क्रॉप्स है, ये जो क्रॉप है, और ये क्या है? रेडी क्रॉप। तो जैसे इसे यहां से कट कर दिया जाता है, कहां से? यहां से कट कर दिया जाता है। और ये क्या है दोस्तों? फूड ग्रेन्स है। क्या है दोस्तों? फूड ग्रेन्स। और ए वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, इसे चाफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाफ कहा जाता है। तो हार्वेस्टिंग जब भी किया जाता है तो यहां से कट किया जाता है, यानी चाफ भी उसमें शामिल होता है। फूड ग्रेन के साथ साथ चाफ भी होता है। तो ये जो चाफ है ना, इस चाफ को क्या करना होता है? अलग करना होता है। क्या करना होता है? अलग करना होता है। तो ये जो अलग करने की प्रोसेस होती है उसे थ्रेशिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रेशिंग कहा जाता है। तो इसके लिए कुछ ट्रेडिशनल मेथड है हार्वेस्टिंग के लिए, लेकिन उसमें क्या होता है? बहुत ही सारा टाइम वेस्ट होता है। और साथ ही साथ अगर क्रॉप हेक्टर में रहेगा तो मैन्युअली करना तो संभव नहीं है। इज दैट क्लियर? तो इसे बड़े सा हार्वेस्टर मशीन होता है। क्या होता है? कंबाइन हार्वेस्टर मशीन होता है।
कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, यानी इसमें क्या होता है, हार्वेस्टिंग की प्रोसेस भी होती है और साथ ही साथ दोस्तों थ्रेशिंग का भी काम किया जाता है कंबाइन हार्वेस्टर में। यानी चाप को, यानी फूड ग्रेन्स को चाप से अलग किया जाता है, तो जो प्रोसेस होती है उसे थ्रेशिंग कहते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टास्क होता है, काफी इंपॉर्टेंट टास्क होता है। इतनी सारी मेहनत करने के बाद जो फूड ग्रेन्स होते हैं, जो तैयार फूड ग्रेन्स हमने निकाले ना बाय थ्रेशिंग, बाय हार्वेस्टिंग, तो इन्हें क्या करना होता है, स्टोर करना होता है। क्या करना होता है, स्टोर करना होता है। तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है, स्टोरेज। तो एक काफी महत्वपूर्ण टास्क होता है। अगर हमने फूड ग्रेन जो प्रिपेयर हुए हैं, फूड ग्रेन्स तैयार है, अगर इनको हमने अच्छी तरह से स्टोर नहीं किया तो ये क्या होंगे, खराब हो जाएंगे ना, राइट। तो इसे क्या करना होता है, अच्छी तरह से स्टोर करना होता है। तो अगर खेत यानी क्रॉप का साइज अगर छोटा होता है, तो जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, ये इसे जूट की जो बैग होती है, जूट की जो बैग्स होती है, इन बैग्स में रखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मेटेलिक, इनके पास मेटेलिक बीन्स होते हैं। मेटेलिक बीन्स में ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं छोटे छोटे फार्मर्स। और जहां ये स्टोर करते हैं, जो हाउस होता है, उस हाउस को ग्रैनरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रैनरी। क्या कहते हैं, ग्रैनरी कहते हैं। जिस हाउस में ये जूट की बैग या मेटेलिक बीन्स को रखा जाता है उसे ग्रैनरी कहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर क्रॉप का हेक्टर में प्रोडक्शन हो रहा है, किस क्रॉप्स का हेक्टर में प्रोडक्शन हो रहा है, तो इतना सारा फूड ग्रेन स्टोर करने के लिए बड़े बड़े हाउस होने चाहिए, राइट। तो इनको स्टोर किया जाता है सिलोज में। और दोस्तों बड़ी बड़ी ग्रैनरीज होती है। क्या होती है, ग्रैनरीज। इन ग्रैनरीज में दोस्तों इस फूड ग्रेन को स्टोर किया जाता है। इन लार्ज क्वांटिटी में अगर फूड ग्रेन्स होते हैं तो उनको सिलोज और ग्रैनरीज में स्टोर किया जाता है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट टास्क होता है। अगर आपने इसे अच्छी तरह से स्टोर नहीं किया तो ये सब खराब हो जाएगा और जितनी भी मेहनत आपने की है उस पर क्या होगा, पानी फेर जाएगा। तो स्टोरेज काफी इंपॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो यहां होता है हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश। तो आपको अगर इसमें डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऑलवेज कीप स्माइलिंग।